Hello everyone. This video is going to be something special because I have the privilege to hear Subhra Prasad Chakrabarti, who was the topper of IIT BHU exam 2023, All India rank 1. But the interesting fact is that he joined Naipur Mohali despite of qualifying IIT. Subhra Prasad done his BPharm from Neotia University, Kolkata, currently pursuing analysis at Naipur Mohali. So, good evening, Subhra. Thank you for the intro. Hello, Shayan. First of all, thank you for this opportunity and a big congrats to all the aspirants who will see this meeting after being uploaded. You guys have done a great job, and today I will try to answer as much as possible. तो शुभ्रम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि लास्ट ईयर आईआईटी एग्जाम का ऑल इंडिया रैंक 1 जो तुम हो, और ऑल इंडिया रैंक 2 यानी कि प्रीतम, दोनों ही आईआईटी छोड़ के नाइपर ज्वाइन कर। तो प्रीतम क्यों छोड़ा है, उसका रीजन क्या है, उसको भी कभी और कहीं पूछ लेंगे, कहीं और दिन। तो नाउ यू टेल मी व्हाई नाइपर बट नॉट आईआईटी। अ, पहले तो शायन देख, आईआईटी इज नॉट फॉर फार्मा बट नाइपर इज फॉर फार्मा ओनली. The main reason behind my BHU departure is that only. उसके बाद और एक रीजन था कि नाइपर में इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर बीएचयू से ज्यादा मिलता. ठीक है. और एट दैट टाइम मुझे इतना बीएचयू के प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में भी नहीं पता था कि कैसे होते हैं. लेकिन लिंक्डइन पे जो भी सीनियर से मिले थे वो सभी नाइपर के थे और प्लेस थे वो भी. लेकिन बीएचयू के ज्यादातर प्लेसमेंट का कोई आइडिया ही नहीं था मुझे. यही कैटलिस्ट बना मेरे वो डिपर्चर. ओके, तो अगर स्टूडेंट्स को नाइपर मोहाली एंड हैदराबाद भी नहीं मिल रहा है, तो क्या फिर भी नाइपर अहमदाबाद प्रेफर करोगे बच्चों को, या फिर तब आईआईटी बीएचयू? इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर देन आई विल गो फॉर आईआईटी बीएचयू डेफिनेटली. ओके। क्योंकि आईआईटी जो टैग है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा अचीवमेंट है. यस यस। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नाइपर मोहाली और नाउ हैदराबाद इज ऑल्सो ग्रोइंग. Mohali and Hyderabad both are in terms of exposure will give you all that you can achieve. ओके ओके। तो आईआईटी बीएचयू एग्जाम में इतना अच्छा रैंक लाने के लिए जीपैट एंड नाइपर प्रिपरेशन इनफ है? इफ नॉट, देन और क्या एक्स्ट्रा मसाला ऐड करना पड़ता है? एक्स्ट्रा नाइपर और जीपैट दोनों ही इनफ है. लेकिन हाँ, क्योंकि वहां पे जो रैंक है वो 5-10 क्वेश्चंस के लिए ही इधर उधर होते हैं. सो आई विल सजेस्ट वन थिंग. Just go and check out their IIT PHU website. Okay. And जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उन फैकल्टीज का वो एक बार चेक कर लेना. ओके ओके। ठीक है. और उस उसके अकॉर्डिंग ही आप जो भी जीपैट और नाइपर का प्रिपरेशन लिए हो उसके अकॉर्डिंग रिवाइज कर लेना. ओके, जैसा आईआईटी क्वेश्चन में, जैसा लास्ट टाइम में भी हुआ था कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आए थे, राइट? तो एप्टीट्यूड वगैरह हाँ, क्वेश्चंस कितना ज्यादा आते हैं? वो 10 से 15 तक आते हैं. और वो भी नाइपर जैसा बिल्कुल नहीं.
जो ओके ओके। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया था वो नाइपर जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन था लाइक पॉपुलेशन के बारे में। अगर पॉपुलेशन हैदराबाद का 3,000 था, वो 4% पहले साल में बढ़ा, फिर 3 साल 3% नेक्स्ट ईयर घटा, तो एटलस पॉपुलेशन कितना रहेगा? ओके ऐसा ओके। क्वेश्चन आए थे। ओके, जैसा नाइपर ज्यादा एप्टीट्यूड फोकस करते नहीं है, हालांकि इस बार थोड़ा अलग था, नाइपर से थोड़ा ज्यादा एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईआईटी में भी मतलब नाइपर में बहुत इजी लेवल का होता है, तो क्या डिफिकल्टी लेवल वैसा ही है जैसा नाइपर का, या फिर डिफिकल्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइपर? एज कंपेयर टू नाइपर, आई कैन डेफिनेटली से आईआईटी बीएचयू हैज बेटर जीआई क्वेश्चंस। ओके ओके। तो बहुत कैलकुलेटिव होता है बीएचयू का पेपर। ओके, तो तू बोलना तुम्हें चाह रहा है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ज्यादा, तू बोल सकते हैं कि ज्यादा स्टैंडर्डाइज है कंपेयर टू नाइपर? हाँ, इन aptitude portion, I can say, and that chemistry portion also. ओके, और जीके से कोई क्वेश्चन आते हैं? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम जीके? जीके से कोई क्वेश्चन मेरे टाइम पे तो नहीं आया था, लेकिन मैं जब सेम रेहान सर का वीडियो देख रहा था, जो कि 2022 का आईआईटी पीजी वन है, ओके। ठीक है, वो बोले थे कि नहीं, आता है क्वेश्चन। जो भी हिस्ट्री है आईआईटी बीएचयू का विकिपीडिया में और उन लोगों के वेबसाइट में, वो एक बार पढ़ लो यस ताकि यस। याद रहे जस्ट। यस, क्योंकि नाइपर का, सॉरी नाइपर बोल रहा हूँ, फार्मेसी का जो शुरुआत हुआ है तो वो आईआईटी बीएचयू से ही हुआ है। तो हाँ हाँ। एक्चुअली आईआईटी बीएचयू इज द पायोनियर फॉर फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो अभी थोड़ा फार्मा पार्ट में आते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड जीके तो पूछ लिया। अभी आईआईटी बीएचयू का जो एग्जाम है उसमें कोलॉजी ज्यादा फोकस करें या केमिस्ट्री? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आईआईटी बीएचयू मच फोकसेस ऑन केमिस्ट्री रेदर देन कोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स। पर इस बार जैसा हुआ ना, धोखा हुआ है स्टूडेंट के साथ, कि जीपैड में भी नहीं आया और नाइपर एग्जाम में भी नहीं है। तो क्या केमिस्ट्री पढ़े स्टूडेंट्स आईआईटी बीएचयू एग्जाम के लिए? Thank you, Sam, for asking this question. And I'll say that IIT will definitely ensure that chemistry portion will be hard. ओके। And केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम अगर कोई भी एक यूट्यूबर को पकड़ लो, उनका जीओसी पोर्शन 11th 12th स्टैंडर्ड के कोई भी अगर यूट्यूबर पढ़ रहे हैं, तो वो देख लो एक बार। 5 से 6 लेक्चर्स होंगे हार्डली, वो एक बार देख लो। या फिर तुम्हारे अगर कोई भी नोट्स बनाए जीओसी के ऊपर, फिर नेमिंग रिएक्शंस हो गए, ठीक है, फिर रिएक्शन टाइप्स हो गए, U1 E2, SN1 स्टीरियोटाइप हो गया, SN2। सॉरी, हाँ, हाँ स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया। वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आईआईटी पीएचयू में। ओके। और फिर मैं बोलूं कि केमिस्ट्री छोड़ के फिर और कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? लाइक देयर आर 100 क्वेश्चंस, राइट? तो मेजर और कौन सा बोल सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली तो आईआईटी बीएचयू स्पेसिफिक करके देता नहीं है एज लाइक जीपेट की दिस आर द मेजर सब्जेक्ट्स। बट स्टिल, जो एक्सपीरियंस है तेरा, तो उससे क्या बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन पैटर्न एक बार बोल देता हूँ, सो आसान रहेगा। 10 to 15 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम एप्टीट्यूड। देन ओके ओके। 20 20 क्वेश्चन पकड़ ले कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री से 30 पकड़ ले, केमिस्ट्री से 30, 20 कोलॉजी से, एंड 20 तेरे सूटिक से, एंड 15 तेरे कॉग्नोसिव या और भी जो बायोकेमिस्ट्री वगैरह है वहां से आते हैं। ओके ओके, तो जो ये सब माइक्रो जो, सॉरी, माइनर जो सब्जेक्ट्स है लाइक पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर ये सब इतना मैनेजमेंट जैसा, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस मणिपाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं नहीं नहीं, वो जो 15
मार्क्स बोले थे, वो पूरा ही आते हैं इधर कॉग्नोसी, और कॉग्नोसी के अगर कोई मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, फिर क्लासिफिकेशन से आते हैं क्वेश्चन। और ट्राई करना कि ग्लाइकोसाइड और अल्कालॉइड जो चैप्टर्स है वो ज्यादातर फोकस में रहे। ओके। ठीक है। ओके। और एक स्पेशल मेंशन करूंगा कोलॉजी के लिए। कोलॉजी के लिए आईआईटी पीएचयू का जो भी टीचर्स मैंने जो पहले बोला था कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक बार देख लो जाके। ठीक है। मैं भी वही ओके। किया था कि मैं देखा था कि बहुत सारा टीचर वहाँ के जो है वो काम कर रहे हैं इधर स्ट्रोक पे एंड एल्जाइमर पे। सो क्वेश्चंस भी वहां से ही आए थे। मेडकेम के भी क्वेश्चंस वहां से आए थे कि लीडोकेन का कितना सीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। फिर तेरा हो गया कोलॉजी से, सीएनएस से ही क्वेश्चन आए थे ज्यादातर। ठीक ओके। है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार सीएनएस देख लो सभी। श्योर श्योर, एक बार पहले वो रिव्यू करना और वेबसाइट को भी, ताकि कुछ क्वेश्चन जनरल हम्म। नॉलेज से ना पूछ ले। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम, मतलब थोड़ा पैटर्न एंड सब कुछ बता दो कि टाइम वगैरह कि 100 क्वेश्चंस रहता है, राइट? और हाँ देयर हाँ। आर नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, बट तो एक बार चेक कर ले जब पेपर आएगा। हाँ। तो एक बार चेक कर लेना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि इस बार बहुत सारा एक्स्ट्रा यस यस, इस बार होंगे कंपटीशन भी बहुत स्टूडेंट्स। ज्यादा होने वाला। हाँ। सो हाँ। दे मे स्टार्ट नेगेटिव मार्किंग, तो एक बार चेक कर लेना ठीक से। राइट राइट। और एग्जाम टाइम ड्यूरेशन वो भी बता दो। वो 2 घंटे में, 2 घंटे का पेपर है। ओके। और पेपर विल भी ओएमआर, ओएमआर सीट पे ओके ओके। आज से। तो हाँ, तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके भी जाना होता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम दे दे के क्या होता है ना, आदत पड़ गया है, तो फिर से वो एमआर शीट भरना थोड़ा वो ऑकवर्ड जैसा लगता है फिर से। हाँ। तो अभी, और तो ये कैंपस में जाके ही देना पड़ता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ को पता ही है। तो अभी मैं बात कर लूँ कि प्लेसमेंट कैसा है आईआईटी बीएचयू का, अगर थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में तो। प्लेसमेंट्स, मैं जितना जानता हूँ वहां पे नॉन कोर के प्लेसमेंट ज्यादा है। लाइक ओके। मेरा पहचान का एक फिजिक्स वाला में है, और एक डब्ल्यूएनएस में। ठीक है। नॉन कोर के प्लेसमेंट ज्यादा है, लाइक फ्लिपकार्ट, राकूटेन जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनी नॉन कोर के आते हैं। और कोर के लिए अब पहले माइलन आते थे, उसके बाद वियाट्रिस जाते हैं उधर कोर के लिए। एंड और भी 2-3 कंपनीज है जो रेगुलर जाते हैं, मतलब हर ईयर हर साल जाते हैं उधर। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं नॉन कोर के लिए आईआईटी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, पर अगर कोर के कंपैरिजन में तो नाइपर के हिसाब से थोड़ा कहीं ना हाँ कहीं बढ़िया। लैग करता है, और या इंफीरियर है आईआईटी, क्योंकि इतना फार्मा कंपनीज तो हाँ नहीं आता होगा जितना नाइपर में आता होगा, राइट? हाँ हाँ। ओके। तो और एक बात, मतलब कंपटीशन भी नॉन कोर के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि तुम लोगों को एमटेक वालों से compete करना पड़ेगा। यस यस, वो थोड़ा ओपन प्लेसमेंट में बैठना पड़ता है, तो हाँ कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। जबकि फार्मा कंपनीज आती होगी तो वो कंपटीशन थोड़ा आसान होता है, ताकि फार्मा बच्चे जो है उसके साथ ही बस कंपटीशन करना पड़ता है, राइट? तो अभी मैं थोड़ा नाइपर मोहाली की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ क्योंकि हाँ। उसमें ही हो नाइपर मोहाली में। तो कैसा लग रहा है नाइपर मोहाली अभी अब तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। हाँ। नाइपर मोहाली एनवायरमेंट वाइज मैं और किसी नाइपर के बारे में नहीं जानता, लेकिन जितना भी सुना है कि सब लोग भी बोलते हैं कि नाइपर मोहाली के कैंपस का जो एनवायरमेंट है वो सबसे बढ़िया है।
ठीक है, बस एकेडमिकली नहीं, और भी तुम्हारे जो हॉस्टल लाइफ है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ हो गया तुम्हारे, जो भी गेम्स वगैरह चलते हैं, बहुत अच्छा है बहुत। ओके। मैं दूसरे नाइपर के बारे में नहीं जानता, लेकिन सुना है ऐसा, और अभी देख भी रहा हूँ कि क्या कैसे क्या हो रहा है उधर। ओके, मतलब जैसा बाहर सुनता है कि नाइपर मोहाली इज बेस्ट और नाइपर मोहाली इज नोन फॉर इट्स कैंपस, तो सच में ये बात है, यस, मतलब कैंपस बहुत है बढ़िया है, राइट? बहुत बढ़िया। ओके, तो व्हाट इफ आई टेल यू टू रेट योर डिपार्टमेंट आउट ऑफ 10? आई थिंक 7.5 विल बी बेस्ट। ओके, चलो बढ़िया। तो नाइपर मोहाली में एनालिसिस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट वाइज अभी तो 100% प्लेस है बच्चे, ओके। एंड पैकेज तो मैं ऐसा ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि नाइपर के रूल्स है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा पैकेज ही देते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अम, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है उसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा ही पैकेज देते क्या ये बता सकते हो टू हैं। डिजिट का पैकेज जाता है या नहीं, क्योंकि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं जब नाइपर आने के पहले स्टूडेंट्स की 10 लाख का पैकेज तो मिलना ही चाहिए, है ना? तो क्या टू डिजिट्स क्रॉस करते भी है? And you also know that it will depend on the either you are going for core or non core। यस कोर यस, पे डेफिनेटली। ज्यादातर 2 डिजिट नहीं टच करते कोई भी, यस नॉन यस। कोर पे तो टच करते हैं। आई कैन से दैट ओके। बहुत लोग टच करते हैं इनफैक्ट। ओके। और जैसा मैं ये बताना भूल गया सबको कि मैं ये बता दूं कि फिलहाल शुभ्रा अभी इंटर्नशिप में है, तो इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है नाइपर। और क्योंकि जैसा नाइपर हैदराबाद का मैं बता सकता हूँ कि नाइपर हैदराबाद में बहुत कम डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें इंटर्नशिप का फैसिलिटीज दिया जाता है, खास करके कोर सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है, जबकि एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है नाइपर मोहाली में, राइट? बिकॉज शुभ्रा इज नाउ इन हैदराबाद ओनली, हैदराबाद इटसेल्फ, तो एक्चुअली Sanjeev, we are the first batch from Naipur who are currently employed as a intern। ओके ओके। तो अभी बाकी डिपार्टमेंट का ओके, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसा है? बाकी डिपार्टमेंट का लाइक ग्लेनमार्क आए थे फॉर मिड, फिर गोदरेज आए थे फॉर सुटिक्स, एंड फिर बायोफार्म के लिए भी इंटस आए थे, सन फार्मा आए थे, एंड स्ट्राइकर आए थे मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ओके। फिर ऐसे ही है अभी, ये कल्चर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, आई कैन से। ओके, चलो बढ़िया है, तू अभी हैदराबाद में है तो कभी नाइपर हैदराबाद देखने का मौका भी मिल जाएगा, और ऐसा भी तो तू बोल रहा था नाइपर हैदराबाद देखने के लिए। हाँ हाँ, हाँ, जरूर। तो अभी, जाना तो है। हाँ सॉरी। ICD4 है ना हैदराबाद में अभी, हाँ हाँ, शायद से जा सकता हूँ, देखता हूँ क्या। जरूर जरूर जरूर। तो एनालिसिस छोड़ के नाइपर में ऐसा कोई दूसरा डिपार्टमेंट बता जो लाइक तुम स्टूडेंट्स को प्रेफर करना चाहते हो प्लेसमेंट के हिसाब प्लेसमेंट के हिसाब से से, राइट? प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये ज्यादा फैक्टर हो जाता है कि किसके हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, प्लेसमेंट। तो पहले मैं प्लेसमेंट ही पूछ लेता हूँ, प्लेसमेंट के हिसाब से कौन सा है? देख, एनालिसिस छोड़ के। एमबीए को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। क्योंकि वो अलग है राइट। टोटल। इमेज पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि पीआई विल बी अ ग्रेट ऑप्शन इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन research as well as the placements। ओके। पीआई देन सुटिक्स हो गया, सुटिक्स तो सब जगह के अच्छे हैं। देन मिडकेम का भी अच्छा है, सुटिक्स का प्लेसमेंट पैकेज वाइज अच्छा है देखा जाए मोहाली तो में? मिडकेम भी बहुत अच्छा है।
सुटिक्स का पैकेज, हाँ कोड के लिए तो अच्छा है, मैं बोलूंगा जैसा कोड के लिए डेफिनेटली अच्छा नाइपर हैदराबाद के जैसा सिनेरियो कंप्लीट अलग है, क्योंकि सुटिक्स वालों सबसे अच्छा रैंक होता है, पर पैकेज के हिसाब से बहुत पीछे है बाकी डिपार्टमेंट से कंपेयर तो सेम सिनेरियो क्या मोहाली में भी है, या फिर मोहाली में सिनेरियो पूरा डिफरेंट है सुटिक्स का? है। सुटिक्स का अभी तो सीनरी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत लोग तो नॉन कोड में भी गए थे अभी, ओके। प्लेसमेंट ड्राइव जो चल रहा था पिछले साल का, ठीक है। और उसके साथ तो कोड में भी अच्छा पैकेज ही दिया था, डीआरएल वगैरह आए थे, डीआरएल बैक्सटर। ओके, सुटिक्स का भी इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज? हाँ हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी जो आए हैं इंटर्नशिप के लिए, वो 3-4 बंदे तो सुटिक्स है। ओके, तो इन क्या बोलते हैं, फार्मा को इन्फॉर्मेटिक्स एंड सुटिक्स प्रेफर करना चाहता है? हम्म, फॉर प्लेसमेंट दिस टू। ओके, और रिसर्च के हिसाब से अगर बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट? मेड मेड केम। ओके। Medchem is the best, according to me. Medchem is the one of, means it will be the best in Naipur Mohali right now. ओके, Faculties रिसर्च बहुत बहुत अच्छे बड़ी हैं, है। बहुत ओके ओके, फैकल्टीज भी बहुत अच्छे। बढ़िया। ओके फैकल्टीज भी टॉप नॉच। ओके, तो यही था सारे क्वेश्चंस। कुछ दिन बाद ऑन 22 जुलाई आईआईटी बीएचयू का एग्जाम है, आईआईटी बीएचयू एग्जाम, बीएचयू एग्जाम 2024। तो स्टूडेंट्स को आईआईटी बीएचयू एग्जाम 2023 ऑल इंडिया रैंक 1 से इंस्पिरेशन लेना था, उसके बाद सुनना था। तो एक बहुत अच्छा है कि थैंक यू शुभ्रो फॉर गिविंग मी थैंक आल्सो यू दिस सर। अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद यू। थैंक यू, वेलकम एज वेल। एंड ओके सबको बोलना चाहूंगा कि अच्छे से एग्जाम देना, बहुत अच्छा जाएगा, बस पैनिक मत होना, तुम ओके। छोड़ दोगे, ये बता सकता हूँ। और बेस्ट ऑफ लक। एज यू ऑलरेडी नो कि नाइपर का काउंसलिंग चल रहा है, इट्स ऑनगोइंग। तो प्रिपरेशन शुरू हो गया अगले बैच जीपैट का, नाइपर का भी। तो क्या बोलना चाहते हो? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बताओ, क्या बोलना चाहते हो उन लोगों के लिए? देखो गाइस, एक बात बता सकता हूँ कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एनफ, ओके। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो 1 घंटे का, 2 घंटे का भी प्रिपरेशन जो है ना हर दिन, वो एट लास्ट बहुत बड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा तुम्हारा। और वो काफी होता है, आई एम टेलिंग यू। 2-3 घंटे का भी प्रिपरेशन से बहुत अच्छे रैंक लाए हैं बच्चे, एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। You have to be consistent. That one advice I can give you. ओके, थैंक यू शुभ्रा फॉर ऑल द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग आईआईटी बीएचयू, रिगार्डिंग analysis department at Naipar Mohali and other departments. Thank you for the motivation also. So thank you very much. Thank you, fan, and best of luck, all of you.